9 मुहर्रमुल हराम को हमने की थी ये न्याज़, अल्लाह पाक हमारी ये न्याज़ कबूल फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो महीना है ये शोहदाए करबला का है और उनकी याद में हम हर साल जो भी हमारे हैसियत के मुताबिक न्याज़ होती है वो हम करते हैं। कोई इसमें शरबत बनाता है, कोई इसमें जो है वो हलीम बनाता है। हर जिसकी जितनी हैसियत होती है और जितनी जिसकी इस्तात होती है वो उसके मुताबिक जो है वो अपना अपना हिस्सा डालता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें तो हैं कि हम न्याज़ वगैरह किया करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हमने इस महीने इबादत भी करनी होती है, नमाज़ भी पढ़नी होती है। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों को तो फॉलो करते हैं कि भाई न्याज़ बनानी है, लेकिन वो लोग जो हैं वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं किसी एक टाइम की भी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो इबादत भी करनी चाहिए, क्योंकि इबादत ही पहुंचती है। और वो थे उनकी तो हम किसी तरह भी, उनकी तो हम खाक के भी बराबर नहीं हैं। उन्होंने तो 3-3 4-4 दिन उनका पानी बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी जो है वो नमाज़ नहीं छोड़ी थी, जंग की हालत में भी। तो हमारे पास ये लैम एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई आज ये हो गया, यानी कि बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, बल्कि हर मुसलमान यही समझता है कि हमें नमाज़ ही पढ़नी चाहिए, इबादत भी अपनी पूरे तसलसल से करनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि हम उनकी याद में मुख्तलिफ़ किस्म की न्याज़ नज़र व न्याज़ करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अगर हम नमाज़ ही पढ़ेंगे तो और उन्हें साले सवाब करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का हम रोज़ा भी रखते हैं। मैंने भी और सिस्टर ने भी कल रोज़ा रखा था, बहुत सारे लोगों ने रखा था। और आपको पता है कि इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर रमज़ान के बाद कोई रोज़ा है अफ़ज़ल तो वो आशूरा का रोज़ा ही है। तो जो 9 को नहीं रख सके तो वो 10 और 11 को रख लें, लेकिन रोज़ा रखें। और वैसे भी आपको पता है कि इसमें रोज़ा रखने का कुछ ज़्यादा ही सवाब है, क्योंकि हमें फिर एहसास होता है उनकी भूख व प्यास का। और वो सिर्फ भूख व प्यास तक उनकी जो है वो कुर्बानी महदूद नहीं थी, उन्होंने जो है वो अपने नाना का दीन भी बचाया था। और उनकी जैसी मिसाल तो पूरी दुनिया की किसी भी हिस्ट्री में नहीं मिलती है। तो अल्लाह पाक जो है वो हमें न्याज़ व नुसरत के साथ साथ आशूरा का रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी ये जो मामूली सी इबादत हैं, मामूली सी नज़र न्याज़ है, ये अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। तो हमने भी हर साल की तरह इस साल हलीम ही की थी, क्योंकि मुसलसल कुछ सालों से हम हलीम ही कर रहे हैं। क्योंकि अम्मी पहले जो है वो कुछ शरबत वग़ैरह या चने वग़ैरह बना लिया करती थी, लेकिन अब कुछ सालों से जो है वो मुसलसल हमारे यहाँ हलीम ही बन रही है। और अम्मी जो है वो हलीम बहुत अच्छी बनाती हैं। तो भाई और जो है ना वो उनकी हेल्प करते हैं साथ साथ घोटा लगाने में, क्योंकि अम्मी में अब इतनी वो नहीं है हिम्मत कि वो घोटा वगैरह ये सब करें, तो भाई भी उनकी हेल्प साथ में करवाते हैं। और लास्ट ईयर का तो मेरा पूरा डिटेल से जो व्लॉग है हलीम बनाने का, इस दफ़ा मैंने इतना ज़्यादा आपको कैप्चर नहीं किया, क्योंकि एक तो ये था कि ये नीचे बन रही थी और हम लोग ऊपर थे, और फिर भाई के दोस्त भी आए हुए थे तो वो भी साथ करवा रहे थे। तो अम्मी ने कहा कि बस पिछली बार का व्लॉग है, तो मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा ही कैप्चर किया था। और आपको पता है कि हलीम में जब तक मसाले वगैरह ना डालें तो इसका कोई कलर नहीं होता। मम्मी ने जो है इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, तो फिर इसका एकदम से कलर आ गया था। और ये सारी कटिंग वगैरह करके गार्निश के लिए चीज़ें रखी हुई थी। आपको पता है कि इसकी गार्निश से ही इसका असल लुक आता है, हलीम का जो लुक होता है। सम टाइम लोग कहते हैं कि इसे हलीम नहीं कहना चाहिए, आप इसे खिचड़ा कहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का मुबारक नाम है। लेकिन क्या करें कि शुरू से ही ज़बान पे वही आया हुआ है। और मतलब कुछ सही बात है, इसे हम इस तरह नहीं कहना चाहिए कि ख़राब हो गया, या इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए या फेंक दिया। बाकी हलीम अच्छा था ये हम कह सकते हैं। और अगर कुछ इस तरह की वर्डिंग हो तो फिर इसको खिचड़ा कहते हैं, या फिर दलीम जो है ना वो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसे कहना चाहिए। तो फाइनली ये इसका लुक जो है वो रेडी हो चुका था। फिर अम्मी ने मुझे ये निकाल के दिया कि आप ना इस पे फ़ातिहा कह दें, तो मैंने जो है वो फ़ातिहा इस पे पढ़ी।
और ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी थी, ये कोई 3:30 बजे का टाइम था और रोज़ा थोड़ा हमारा लॉन्ग हो गया था, 15 घंटे का रोज़ा था। तो लेकिन ये कि रोज़े का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा कल का गुज़रा था। और आज भी रोज़ा है 10 मुहर्रम को जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपने लिए जो है वो जूस बनाया, मिल्क शेक बनाया मैंगो का, और इसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली थी। मैंगो मैंने इसमें 2 डाले थे और 2 कप ही इसमें दूध था। और मैंने कहा फिर ये ठंडा हो जाए, लेकिन ये इतना ठंडा नहीं हुआ था। जब हमने रोज़ा अफ्तार किया तो एक तो चीनी की वजह से आयशा का मूड ख़राब हुआ कि इसमें चीनी नहीं थी, दूसरा इतना ठंडा भी नहीं था, बिल्कुल ना होने के बराबर ठंडा था, समझे गर्म ही था ये। तो शेक जब भी गर्म हो तो मज़े का नहीं बनता। तो आज जो है ना, मैं अगर बनाऊंगी तो फिर इसे मैं ऊपर वाले फ्रीज़र में शिफ्ट करूंगी ताकि ये जब हम इसे पिएँ तो ये थोड़ा चिल हो। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोगों में से किस किस ने रोज़ा रखा है और कल किस किस का रोज़ा था, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो है वो कहा है कि हम आशूरा का रोज़ा रखेंगे, 9वीं का उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। और आयशा ने ये कहा कि मुझे हलीम के साथ चावल खाने हैं, तो फिर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और फिर हमने रोज़ा अफ्तार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए हमारा दस्तरखान सजा हुआ है और इंशाल्लाह आज भी रोज़ा है। तो सहरी के वक्त मैं नहीं बना सकी व्लॉग, क्योंकि सहरी में टाइम जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट। फिर बस मैंने जल्दी सहरी बनाई। सहरी में क्या था कि मैंने चाय बनाई थी और ब्रेड रखी हुई थी, तो नया आपने कहा कि मैं हलीम के साथ यही ब्रेड खाऊंगी, तो हमने फिर यही हमारी मुख्तसर सी सहरी थी। और उसके बाद नमाज़ अदा की, अस्कार वगैरह किए, कुरान पढ़ा। और आज के दिन आपने कुरान भी पढ़ना है, साथ साथ आपने रोज़ा भी रखा है, अच्छी बात है। आपने नमाज़ भी पढ़नी है और साथ कुरान भी पढ़ना है। और कुरान की तो आप रूटीन ऐसी बना लें कि डेली आप भले एक रुकू पढ़ें, जितना आपसे पढ़ा जाता है, जितना आपके पास टाइम है आपकी बिज़ी रूटीन में से आप उतना ज़रूर निकालें। देखें टाइम होता है, हम मोबाइल में भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना, और उसमें हम घंटों गुजार देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगी और आप कितना अपने आप को पुरसकून महसूस करेंगे। आपकी अपनी ही लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब सुकून आप खुद महसूस करेंगे कि कितना ज़्यादा सुकून आया है। और कुरान पढ़ना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बहुत बुरी बात है कि हमारे यहाँ कुरान रखा रहता है और हम सिर्फ रमज़ान के महीने में ही निकाल रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात होती है। अच्छा जी, मैं तो ज़र्दा जो है ना ऐसे खाती हूँ कि सारे नट्स ऊपर से खा जाती हूँ और जो चावल होते हैं ना मम्मी को दे देती हूँ कि अम्मी बस अभी आप खा लें। तो मुझे ज़र्दा तो इस तरह पसंद है, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अगर पसंद भी है तो ऊपर से ये सारी चीज़ें, ये जो आपको चमचम वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारा मैं जो है ना वो खा लेती हूँ, चूग लेती हूँ और फिर जो है ना अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी बस। तो ऐसा हो नहीं सकता कि रोज़े के बाद आपको चाय की तलब ना हो, तो चाय बनाई थी। और वेट लॉस के हवाले से देखें तो कल पता नहीं कितनी कैलोरीज़ जो है वो मैंने जो है वो गेन कर ली थी, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। और लास्ट जो है मैंने वेट अपना करवाया था, मैंने आपसे बताना भूल गई, तो मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है। मतलब हर वीक में मैं 1 kg वेट लॉस कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा मतलब मंथली जो है ना वो 4 kg इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो पोर्शन कंट्रोल में इतना ही हो सकता है। आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी इबादत में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।